क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले पहला वीडियो था आपका शेषफल प्रमेय, आज दूसरा वीडियो है आपका पार्ट 2 शेषफल प्रमेय का ही है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 1998 गुणे 1999 गुणे 2000 पूरे बटे 7, इसमें आपको बताना है रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं रिमाइंडर। तो अगर 7 से हम क्या बताए थे, 7 से पूरी संख्या में क्या करिए आप, अलग अलग भाग करके क्या पता करिए आप, रिमाइंडर पता करिए। ठीक है, जब 7 से इसमें भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर बताइए कितना आएगा। 7 दूना 14, 5 7 8 56, 3 और रिमाइंडर आपका कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। ठीक है, 1998 में जब आप 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर अब 1999 में आप 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 1998 से एक ज़्यादा आपका कितना 1999, तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर 3 मिला है तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए कितना रिमाइंडर मिलेगा, उससे एक ज़्यादा ही संख्या तो रिमाइंडर उससे एक ज़्यादा मिलेगा, यानी कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अब पूरे बटे कितना हो जाएगा, 7। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे सबका आप गुणा कर देंगे, यानी 3 चौके 12 और 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 और 60 बटा 7 आपको बताना रिमाइंडर कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 7 8 56, यानी रिमाइंडर आपका कितना मिल जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे आपका कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है 137 गुणे 71 गुणे 77 गुणे 93 पूरे बटे आपका 15, और इसमें आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं हम, अलग अलग संख्या से क्या करते हैं हम, भाग करके रिमाइंडर पता करते हैं। तो यहाँ पे बताइए जब यहाँ पे भाग करेंगे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 15 9 135, यानी रिमाइंडर यहाँ पे कितना मिला, 2 मिला। गुणे यहाँ पे बताइए आपको 2 चीज़ पता है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर, एक नेगेटिव रिमाइंडर। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर का बात करते हैं तो 15 चौके 60, यानी पॉजिटिव आपका 11 मिलेगा। अगर हम निगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो 15 25 75 हो जाएगा, यानी कमी कितने की है, 4 की। तो निगेटिव रिमाइंडर आपका -4 होगा। हम आपको ये चीज़ बताए हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर में जो दोनों में वैल्यू जो कम हो आप उसी को लीजिए, इससे आपका कैलकुलेशन क्या होगा, आसान होगा। अब यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा, 15 25 75, यानी रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए 15 6 का 90, यानी रिमाइंडर कितना मिलेगा आपका, 3 मिलेगा। पूरे बटा कितना हो जाएगा, 15। कोई दिक्कत है इसमें? फिर आप सबका आप गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 दूना 16 3 48 -48 और बटा कितना हो जाएगा, 15। अब आपको रिमाइंडर बताना है। ठीक है, 2 चीज़ आपके सामने है, या तो आप इससे अलग भाग करिए। देखिए आपका निगेटिव में रिमाइंडर, नेगेटिव में रिमाइंडर तो आपको बताना नहीं, पॉजिटिव में बताना। तो इसके लिए क्या करते हैं कि 15 का टेबल इससे ज़्यादा बताइए कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 होता है पॉजिटिव में। तो क्या करिए आप, 15 चौके 60 होता है, यानी -48 और +60 कर दीजिए, पूरे बटा 15 आपका पॉजिटिव में रिमाइंडर आ जाएगा। बताइए 60 में से 48 घटाएंगे कितना आएगा, 12 बटा 15, यानी रिमाइंडर अगर आपको बताना रहेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 12 आएगा। ये चीज़ समझ में आया? अगर ये चीज़ समझ में नहीं आता तो आप अलग से आप भाग कर लीजिए। आप अलग से भाग कर लेंगे, बताइए यहाँ पे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे माइनस लगाया, माइनस लगाएंगे 15 3 45, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -3। अगर देखा जाए नेगेटिव में रिमाइंडर देखा जाए तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे नेगेटिव में रिमाइंडर देखा जाए तो कितना आएगा, -3 आएगा। रिमाइंडर आपका अगर नेगेटिव में देखा जाए तो कितना आएगा, -3 आएगा। लेकिन नेगेटिव में आपको रिमाइंडर लिखना नहीं रहता, तो पॉजिटिव में रिमाइंडर लिखने के लिए क्या करते हैं, आप नीचे वाली संख्या इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी -3 और +15 बताइए कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा रिमाइंडर। ये चीज़ समझ में आया? या तो आप अगर पॉजिटिव में लेके चलते हैं तो इसका मल्टीपल देखिए इससे ज़्यादा, तो कितना आएगा आपका, 60। ये चीज़ हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तब तक आप लगाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए
132 गुणे 135 गुणे 136 गुणे 138 गुणे 142 पूरे बटे 137। आपको बताना इसमें रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है, रिमाइंडर कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, इससे बारी बारी से सभी संख्याओं में क्या करिए आप, भाग करिए। दो चीज लिखिए, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर लिखिए या तो आप नेगेटिव रिमाइंडर लिखिए। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर में दोनों कम से कम वाली वैल्यू आपको रखना है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ से इसमें भाग करें तो बताइए भाग जाएगा नहीं। अगर पॉजिटिव में रिमाइंडर देखा जाए तो 132 आएगा, अगर नेगेटिव में देखा जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए, कितने की कमी है कि 137 हो जाए। तो आप कहेंगे 5 की कमी है, तो 5 के पहले आप माइनस लगा दीजिए। गुणे यहाँ पे बताइए कितने की कमी है, आप कहेंगे 2 की, तो -2। यहाँ पे बताइए कितने की कमी है, 1 की, तो -1। ये चीज हो गया। अब इससे इसमें भाग चला जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। यहाँ पे बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, भाग चला जाएगा तो 37 और 5 कितना हो जाएगा, 42, यानी पूरे बटा आप कितना हो जाएगा, 137। ये चीज समझ में आया। अब आप सबका गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10, 10 पचे 50। यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -50 बटा 137, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर लिखना रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, -50 और प्लस 137। ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा कभी, ठीक है। तो ये चीज़ कितना हो जाएगा बताइए, 7 हो जाएगा। 13 में से 5 का कितना आ जाएगा आपका, 8, यानी 87 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आपका फैक्टोरियल का ही है, आपका फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 10,000। अब पूरे बटे 18 इसका आपको मान बताना कि रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। इसमें आपको ध्यान देना कि रिमाइंडर कितना होगा, ये चीज़ है आपका। तो सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब देखते हैं, जैसे कोई भी संख्या हम ले लें, सपोज हमारे पास अब फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है कि 5 का गुणा घटते क्रम में आप 1 तक करेंगे। जैसे इसका मान होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये आपका फैक्टोरियल का मान होता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम फैक्टोरियल 4 लिखना चाहें तो बताइए क्या लिख सकते हैं इसको, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो ये चीज़ समझ में आया फैक्टोरियल का मतलब। और यहाँ पे अगर इसी तरह फैक्टोरियल 2 रहे तो आप क्या लिखेंगे बताइए, इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे कहाँ 1। ये चीज़ समझ में आया। उसी तरह कोई भी संख्या रहे, अगर आप फैक्टोरियल n है तो आप n का गुणा घटते क्रम में कहाँ तक करेंगे, 1 तक करेंगे। जैसे इसको क्या लिखेंगे आप, n गुणे उससे कम। जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल 4 था, पहले आप 4 लिखे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो यहाँ पे n है तो n से 1 कम कितना हो जाएगा, n-1। इससे 1 कम हो जाएगा आपका n-2। इससे कम आपका कितना हो जाएगा, n-3। वो भी कहाँ तक आप गुणा करेंगे, गुणे 1 तक करेंगे। ये चीज़ समझ में आना फैक्टोरियल का मतलब। और यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे लिखे फैक्टोरियल 6 ले लें, तो फैक्टोरियल 6 बराबर आप क्या लिखेंगे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख देंगे। ये चीज़ लिखेंगे ना। अगर मान लीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, या एक चीज़ और इसको भी लिख सकते हैं, 6 गुणे, आप इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए तो क्या लिखेंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे। ये चीज़ समझ में है ना। अब आप इसको क्या लिखे हैं, यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 5 बराबर क्या लिखे हैं, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखे हैं। तो आप इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। या एक चीज़ और लिखें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 गुणे 5 गुणे, बताइए अब इसके बाद यहाँ तक आएगा, 6 गुणे 5 लिखें, इसके बाद इसको ध्यान दीजिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, फैक्टोरियल 4 बराबर क्या है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आया ना। तो ये फैक्टोरियल का मतलब आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
जैसे ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2, चलिए बताइए फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा। फैक्टोरियल 1 का मान आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बताइए फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो जाएगा, आप इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 1 लिखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा 24। अब आप ये सोच रहे होंगे हम कब तक ऐसा विस्तार करेंगे, तो आपको ये करना है कि ऐसी संख्या का फैक्टोरियल का विस्तार लेना है जो या तो उसका मान 18 आ जाए या तो वह 18 का क्या आ जाए, एक मल्टीपल आ जाए। ठीक है, तो बताइए अगर यहाँ पे 24 है तो ये 18 से पूरी तरह से कटेगा नहीं। अब अगला संख्या आपका फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं। और फैक्टोरियल 4 का मान आपका कितना है, फैक्टोरियल 4 का मान आपका कितना है 24, और 24 पंजे आपका कितना हो जाएगा 120, होगा कि नहीं होगा। अब बताइए 120 जो है 18 से पूरी तरह से विभाजित होगा, नहीं होगा, यानी आपको 120 भी लिखना है। अब बताइए इसके बाद अगली संख्या क्या रही होगी, फैक्टोरियल 6 है ना। अब आप फैक्टोरियल 6 का मान बताइए कितना हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 बराबर आप क्या लिखेंगे, 6 गुणे फैक्टोरियल 5, ये चीजें लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। फैक्टोरियल 5 का मान आप कितना लिखे हैं बताइए, फैक्टोरियल 5 का मान आप कितना लिखे हैं 120। अब इसको क्या लिखेंगे, 6 गुणे 120 यानी कितना हो जाएगा 720। अब आप ये बताइए 720 जो है 18 से पूरी तरह से विभाजित होगा या नहीं, या आप ये कहें 18 से भाग देने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए। तो 18 चौक 72 यानी ये 18 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यानी इसके बाद जो भी संख्या आप लेंगे, क्योंकि आपको रिमाइंडर पता करना है, इसके बाद जो भी संख्या लेंगे आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं तो आप चेक कर लीजिए। इसके बाद बताइए अगली संख्या क्या होगी, आप ये कहेंगे फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 बराबर क्या लिखेंगे, 7 गुणे फैक्टोरियल 6 लिखेंगे, ये चीज हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 6 का मान आपका कितना 720, यानी 7 गुणे 720। अगर आप इसमें 18 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ये चीज समझ में आया ना। यानी इसके बाद जो भी संख्या हम उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब आप पूरे बटे कितना है आपका 18 है, ये चीज क्लियर है। तो बताइए सबको जोड़िए कितना हो जाएगा, 2 1 3 6 9 24 9 हो जाएगा आपका। या तो आप वैसे भी जो रिमाइंडर अलग अलग क्या करिए, आप भाग कर लिए, इससे आप अलग भाग करके रिमाइंडर लिख लीजिए, या तो आप क्या करिए सभी को आप क्या करिए जोड़ लीजिए। तो जोड़ लीजिए 1 2 3 6 9 24 9 33, और 33 और 120 कितना हो जाएगा आपका 153। अब पूरे बटे 18, ये चीज समझ में आया ना। तो यहाँ पे जब इसमें भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ये चीज समझ में आया ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फैक्टोरियल का है। पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल में ही है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 880। अब पूरे बटा कितना है 120, आपको रिमाइंडर बताना है। अब आप इसमें लगा सकते हैं पूरी तरह से विस्तार, आप तो फैक्टोरियल का समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बताइए फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा, आप कहाँ तक विस्तार करेंगे। हम आपको बताएंगे विस्तार आप वहाँ तक करेंगे कि किसी भी फैक्टोरियल का मान या तो 120 आ जाए या तो क्या आ जाए 120 का मल्टीपल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए फैक्टोरियल 1 का मान आपका कितना आ जाएगा 1, फैक्टोरियल 2 का मान कितना आ जाएगा आपका 2, फैक्टोरियल 3 का मान कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगली संख्या क्या रही होगी आपकी फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 का मान बताइए क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 का मान आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना। आप अभी पहले क्वेश्चन में निकाले हैं। अब इसके बाद बताइए अगली संख्या क्या रही होगी आपकी फैक्टोरियल 5 रही होगी ना। तो फैक्टोरियल 5 का मान बताइए क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 बराबर आप क्या लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे ना। यानी 5 चौके 20, 20 3 60 दूना कितना हो जाएगा 120। ये चीज आ गया ना।
अब यहाँ पे देख रहे पूरे बटे आपका कितना 120 और इसका मान भी कितना आ गया 120। यानी अगर आप इससे 120 में 120 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 0। यानी अब इसके बाद यानी फैक्टोरियल 4 के बाद अगली संख्या का आप विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी संख्या आएगी वह 120 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, यानी इसके बाद जो भी रिमाइंडर आपका आएगा वह क्या आएगा आपका 0 आएगा। यानी ये पूरे बटे आपका कितना आ जाएगा 120। अब आप सबको जोड़ दीजिए, 24 6 30, 2 32, 1 कितना हो जाएगा 33, और 33 बटा 120। बताइए भाग तो जाएगा नहीं, और भाग जाएगा नहीं तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 33। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगले हम पहले थ्योरम की तरफ चलते हैं। पहला थ्योरम आपका आता है सबसे पहला फर्मेट्स थ्योरम। क्या आता है फर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, फर्मेट्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ये थ्योरम क्या होता है, इनका भी थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम निकालने के लिए ही प्रयोग होता है। जैसे फर्मेट थ्योरम क्या कहते हैं, कोई भी संख्या इस तरह से रहे, अगर a पे पावर p-1 और पूरे बटा p रहे तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर इनका जो थ्योरम होता है रिमाइंडर आपका होता है कितना 1 होता है। अगर कोई संख्या पावर के रूप में ऐसे लिखी गई है a पे पावर p-1 पूरे बटा p, तो इसका रिमाइंडर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, लेकिन इनकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये इनकी है कि a और p जो होने चाहिए, a और p जो होने चाहिए, a एंड जो p होने चाहिए वह को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है, सहअभाज्य होता है। आप ये कह सकते हैं को प्राइम का मतलब क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य संख्या के बारे में हम आपको बता चुके हैं। सहअभाज्य क्या होता है, ऐसी जो संख्या जिनका HCF कितना होता है 1 होता है। ऐसी दो संख्या जिनका HCF क्या हो 1 हो से हम क्या बोलते हैं, को प्राइम संख्या, यानी उसको क्या बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो इनकी यही कंडीशन है कि a पे पावर p-1 अब पूरे बटा p, तो रिमाइंडर कितना होगा आपका 1 होगा। लेकिन कंडीशन इनकी आपको याद करना पड़ेगा कि a और p जो होने चाहिए आपके क्या होने चाहिए, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। p भी क्या है आपका एक प्राइम नंबर होना चाहिए। p भी आपका क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, p भी आपका क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो वहाँ पे आपका रिमाइंडर का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं। जैसे 38 पे पावर 102 और पूरे बटे 103। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे रिमाइंडर कितना होगा, तो आप तुरंत कह देंगे कि रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 103 एक आपका क्या है, एक प्राइम नंबर, यानी एक आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, और 38 और 103 भी आपका क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर यानी इनमें कोई कॉमन नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर p है तो p से कम इनकी पावर होनी चाहिए p-1। यहाँ पे 103 है तो उससे कम कितना है, 102, यानी 38 पे पावर 102 पूरे बटा 103, तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए चलिए सॉल्व करिए इसको आप। यहाँ पे क्या है, 64 पे पावर 30 पूरे बटे 31। अगला क्वेश्चन आपका 187 पे पावर 82 पूरे बटा 83। यहाँ पे क्या है, 199 पावर 88 पूरे बटे 89। तो आपको बताना रिमाइंडर कितना होगा। चलिए बताइए, तो यहाँ पे बताइए कितना होगा रिमाइंडर। तो अभी आप क्या पढ़े हैं, फर्मेट थ्योरम पढ़े हैं ना। फर्मेट थ्योरम क्या है आपका, a पे पावर p-1 पूरे बटा p, तो हर हाल में रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन इसकी कंडीशन आपको बताया है
कि ए और पी जो होने चाहिए आपके, ए और पी जो होने चाहिए आपके क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, और पी जो आपके होना चाहिए वह एक प्राइम नंबर होना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पे देखते क्या है, यहाँ पे देखिए 64 और 31 आपस में क्या है, को प्राइम यानी सहअभाज्य संख्या है, और 31 भी आपका एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे बताइए रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 31 से 1 कम है यानी 30 है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ये चीज क्लियर है ना। यहाँ पे बताइए 83 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 187 और 83 आपका क्या है, को प्राइम नंबर है। 83 से 1 कम आपका क्या है, 82 है। तो बताइए यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बताइए 89 क्या है आपका, एक प्राइम नंबर है, और 199 और 89 आपका क्या है, एक को प्राइम नंबर है, और 89 से 1 कम क्या है आपका, 88 है। तो बताइए रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपका फर्मेट थ्योरम समझ में आया। तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ये आपका 3 पे पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, अभी हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो फर्मेट थ्योरम पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ये आपका 3 पे पावर 21 है और पूरे बटा 5। तो इसमें ये चीज़ पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर कितना होगा आपका। ठीक है, रिमाइंडर आपको बताना है कितना होगा। तो अभी हम फर्मेट थ्योरम के बारे में पढ़े। अगर हम इसको फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखें तो क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे 3 और 5 आपका क्या है, 3 और 5 आपका क्या है, एक को प्राइम नंबर है। अब 5 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे पावर की जगह पे 5 से कम यानी 4 होता तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाता, 1 आ जाता। यानी हम ये कह सकते हैं अगर 3 पे पावर 4 है पूरे बटे 5 रहे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। बताइए इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। 5 आपके को प्राइम नंबर है, 5 आपका प्राइम नंबर है, 5 से 1 कम आपका कितना है, 4। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम करते क्या है, क्वेश्चन को हम इस अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 पे पावर 4 पे पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 ये लिख सकते हैं ना। बताइए हम 3 पे पावर 21 को क्या लिख सकते हैं, 4 पंजे 20 और गुणे क्या लिख सकते हैं, 3 और पूरे बटे क्या लिख सकते हैं, 1। कोई दिक्कत है बताइए। यही चीज़ है ना, 4 पंजे 20 और 20 और 1 आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब आप इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको देखिए तो यहाँ पे रिमाइंडर का मान कितना आ जाएगा, रिमाइंडर का मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि पावर इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 4 गुणे 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 3 पे पावर 4। ठीक है, और गुणे क्या लिख सकते हैं, 3, और पूरे बटे क्या लिख सकते हैं आप, 5 लिख सकते हैं ना। आप ऐसा समझिए या तो इसको आप ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पे बताइए, जैसे अभी इसके पहले हम पढ़े में क्या कि अलग अलग हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो जब इससे इसमें भाग करेंगे तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 1। यहाँ पे कितना आएगा, 1। और यहाँ पे कितना आएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो बताइए सबका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और बटा 5 यानी रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। या तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्या, यहाँ पे पूरे का मान बताइए, रिमाइंडर का मान कितना आ जाएगा, 1 और गुणे यहाँ पे कितना है, 3 और पूरे बटा 5। तो रिमाइंडर आपका बताइए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना ही देखेंगे कि 5 से कम 4 है, इसके पावर कुछ भी लगा हो तो हर हाल में रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 1। लेकिन ध्यान ये आपको देना है कि ये जो संख्या होनी चाहिए आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 72 पे पावर 85 बटा 29। इसमें आपको रिमाइंडर बताना है। तो सॉल्व करिए आप इसको, रिमाइंडर आपका कितना होगा, चलिए बताइए इसको। तो पहला आपका ऑप्शन है 14, 13, 15, 16।
तो बताइए रिमाइंडर आपका कितना होगा। तो फर्मर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले, यहाँ पे देखते हैं क्या है, 29 आपका एक प्राइम नंबर है और 29 और 72 आपका आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। 29 और 72 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। तो चलिए सॉल्व करें, इसका मान कितना होगा। चलिए बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे बताइए कितना होना चाहिए था। ये आपस में दोनों क्या है, को प्राइम है, लेकिन पावर के जगह पे कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए, तभी रिमाइंडर का मान कितना आएगा, 1 आएगा। आप ये कह सकते हैं कि 72 पे पावर 29 से 1 कम यानी 28 और पूरे बटा 29 रहता तो रिमाइंडर आपका कितना आता, रिमाइंडर आपका कितना आता, 1 आता। और 29 और 72 आपस में क्या है, को प्राइम। ठीक है, 29 और 72 आपस में क्या है, को प्राइम है। तो यहाँ पे क्या करिए आप, 28 का कितना, 28 का मल्टीपल बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं, 72 पे पावर 28, 28 दिया कितना होता है, 84 हो जाएगा ना। 84 अगुड़े आप क्या लिख सकते हैं, 72 और पूरे बटे क्या लिख सकते हैं, 29 लिख सकते हैं ना। 28 में 3 का गुणा करेंगे तो 84 और 84 एक कितना हो जाएगा आपका, 85 हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए आप 72 29 को प्राइम है और 29 से 1 कम आपका कितना है, 28 है। पावर कुछ भी लगा रहा है उससे मतलब नहीं, तो रिमाइंडर यहाँ पे बताइए कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, 1 गुणे कितना हो जाएगा, 72 और बटा 29 यानी कितना हो जाएगा, 72 और बटा 29। तो रिमाइंडर बताइए कितना आ जाएगा आपका, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये चीज समझ में आया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 पे पावर 111 बटा 13, इसमें रिमाइंडर बताना है। और दूसरा क्या, 16 पे पावर 512 बटा 30, इसमें आपको रिमाइंडर बताना है। तो आप इसको सॉल्व करिए और इसको भी सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 9 और 13 आपस में क्या है, 9 और 13 आपस में क्या है, को प्राइम है और 13 एक क्या है आपका प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे बताइए यहाँ पे कितना होता कि रिमाइंडर 1 आता। तो आप ये कहेंगे कि 13 से 1 कम यानी कितना रहता, वहाँ पे 12 रहता। यानी आप ये कह सकते हैं कि 9 पे पावर 12 और बटा 13 अगर होता तो बताइए रिमाइंडर आपका कितना आता, 1 आता। ये चीज़ क्लियर है। अब क्या करिए आप इसको तोड़िए, 111 को आप तोड़िए तो क्या लिख सकते हैं, 12 9 108 लिख सकते हैं ना। यानी 9 पे पावर 12 और 12 9 आपका कितना होता है, 108, यानी मिला कितना भी बचा है, 3। तो आप क्या लिख सकते हैं, बाकी गुणे 9 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 3। 12 9 108 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 111 और पूरे बटा कितना, 13। ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ से आप बताइए, इसको आप मत देखिए, पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए 9 और 13 को प्राइम, 13 से 1 कम कितना है, 12। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, अगर आप इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 9 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है, 729 और बटा 13। ठीक है, तो आप इससे इसमें भाग करिए, 13 5 65, 7 13 6 यानी आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन है आपका, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 पे पावर 512 बटा 30, इसमें अब आपको बताना रिमाइंडर कितना होगा। तो सॉल्व करिए आप। यहाँ पे सॉरी 30 नहीं है आपका, यहाँ पे 31 है, सॉरी यहाँ पे 31 कर लीजिएगा। ठीक है, 30 यहाँ पे नहीं रहेगा, 31 रहेगा, क्योंकि 30 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर 30 नहीं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 16 पे पावर 512 बटा 31, इसमें रिमाइंडर आपको बताना। यहाँ पे देख रहे हैं 16 और 31 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। 16 और 31 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे होता क्या,
16 पे पावर 31 से कम यानी यहाँ पे 30 होता है, यानी 16 पे पावर 30 अब बटा 31 अगर होता तो रिमाइंडर आपका कितना आता, बताइए रिमाइंडर आपका कितना आता, 1 आता। ये चीज़ होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 512 को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं बताइए, 17 तिया 51 होगा आपका, यानी आप क्या लिख सकते हैं 16 पे पावर 30 पे पावर आपका कितना लिख सकते हैं 17, 17 तिया 51 510 हो जाएगा, गुणे 16 पे पावर 2 कर सकते हैं। 17 तिया 51 510 और 2 कितना हो जाएगा आपका 512, पूरे बटा कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ से आप बताइए, इससे बताइए रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आ जाएगा ना। अब 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, 256 में आप 31 से भाग करिए तो कितना हो जाएगा 8 का नाम 8, 8 तिरिक 24, ठीक है। अगर 8 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का नाम 8, 8 तिरिक 24, 248 हो जाएगा। 248 और 7 कितना हो जाएगा 248 है, यानी रिमाइंडर आपका कितना आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, बस आप इसको देखिए, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ पे 16 का स्क्वायर यानी 256 बटा 31 आप भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।